हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग कैसे, कब और क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनने और समझने का प्रयास करें और मैं वादा करता हूं कि बस 5 मिनट के अंदर आपको कनेक्टर सदा के लिए आपके मुट्ठी में हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा बट आप सिर्फ कंसेप्ट समझ जाएंगे तो उस क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये 10th में आपके 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप शॉर्ट में समझने का प्रयास करें और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताता हूँ और आप देखते ही देखते तुरंत समझ जाएंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में कुछ कनेक्टर्स वर्ड दिया गया है, उस वर्ड्स के सहारे पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 है नो सॉन्ग इज स्वीटर। ये स्वीटर जहां पर भी आपको ये देखने को मिले कि आर ई आर या तो मोर, आर ई आर या तो मोर, ये 3 वर्ड जहां पर आपको देखने को मिले, आपको ये समझना है कि वहां पर देन का प्रयोग होगा। क्या होगा? देन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ पर आर ई आर या तो मोर का प्रयोग हो गया हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देन खोजेंगे। तो यहाँ पर देन आपका ऑप्शन में है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आसान से आप समझ सकते हैं और उसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डोंट गेट ऑफ द ट्रेन। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर यदि निगेटिव सेंस आ रहा हो, ये निगेटिव में आ रहा हो, तो निगेटिव में आ रहा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर अनटिल का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा हो इधर में तो क्या करेंगे, यहाँ पर अनटिल का प्रयोग होगा। और यदि अनटिल का ऑप्शन नहीं हो तो टिल का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको देखना है कि अनटिल का ऑप्शन है तो अनटिल लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि अनटिल है और सिंस है। तो क्या करना, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन डैश इट स्टॉप्स। तो अनटिल है और सिंस, तो क्या हो जाएगा मेरा, अनटिल का ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, अनटिल का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कि ही इज नॉट सो ऑल। मैंने आपको बताया था कि यदि V1 हो या तो सो हो या तो अज हो तो उसका जो हम क्या करेंगे, अज का प्रयोग करते हैं। वहां पर क्या करेंगे, अज का प्रयोग करेंगे। आपको 3 वर्ड समझना है, या तो V1 हो या तो सो हो या तो अज हो, तो क्या प्रयोग होगा, अज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप अज का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट सो ऑल अज ही लुक्स। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे यहाँ पर सो का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अज का प्रयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन में अज है, ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि ए वीक हैज गॉन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि हैज या तो हैड, हैव हैज या तो हैड का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। कब, जब हैव हैज या तो हैड, उसके साथ बीन बिफोर भी लग सकता है, लेकिन ये ऑप्शन आपको मिल रहा हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। तो क्या क्वेश्चन है, ए वीक हैज गॉन डैश द स्कूल ओपन। ओपन, तो यहाँ पर सिंस है और देन है, ये सिंस वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन, यानी जो आयरन होता है, इस्त्री होता है, उसको उसी समय क्या किया जाता है, कपड़ा में लगाया जाता है जब वो गर्म होता है, यानी उसी समय उसको लगाना चाहिए। तो वहां पर वाइल का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। सिंस तो होगा नहीं इसलिए वाइल का प्रयोग हो जाएगा यहाँ मेरा। ठीक है, तो ये विल का प्रयोग हम करेंगे। अगला है डू नॉट कम इनटू माय रूम। डू नॉट, ये नेगेटिव सेंस आ रहा है, ये नेगेटिव मीनिंग बता रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर अनटिल का प्रयोग होगा। यदि अनटिल नहीं हो तो टिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखना कि अनटिल का प्रयोग है क्या, तो अनटिल का प्रयोग है। तो क्या बोलेंगे, डोंट या डू नॉट कम इनटू माय रूम डैश आई कॉल यू। तो अनटिल का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका अनटिल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अगला है टेक दिस कोट विथ यू। टेक दिस कोट विथ यू, यानी ये जो टेक है ना, ये V1 में है। मैंने आपको बताया था कि यदि V1 का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर अज का प्रयोग करेंगे। या तो V1 हो या तो सो हो या तो अज हो, तो वहां पर क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जैसे टेक है, ये V1 में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमको अज का प्रयोग करेंगे। तो लिखना है क्या, टेक दिस कोट विथ यू डैश द वेदर इज बैड। द वेदर इज बैड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अज का प्रयोग हो जाए। क्यों होगा, इसलिए होगा
क्योंकि यहाँ पर V1 से प्रारंभ हो रहा हो, V1 हो या तो सो हो या तो अज हो, तो सेंटेंस में क्या करेंगे, अज का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला देखते हैं कि गॉड मेड द अर्थ, गॉड ने क्या क्या है, अर्थ बनाया है, डैश, मैन मेड द टाउन, भगवान ने क्या क्या है, इस पृथ्वी को बनाया है, जबकि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदमी ने शहर को बनाया, तो पर वाइल का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाइल का प्रयोग हो जाएगा आपका। ये दोस्तों आपका क्या करेंगे, वाइल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अगला देखते हैं, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग डैश ही इज हंग्री नाउ, तो जब क्या करेंगे, ये बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, क्यों कि वो क्या है, भूखा होगा अभी, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए बिकॉज का प्रयोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रयोग हो जाएगा। ये इजी वे में आप क्या करेंगे, बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कि शी वाज सिंगिंग डैश शी वाज डांसिंग, यानी वो ऐसा गा रही थी, ऐसा गा रही थी, लग रहा था कि वो क्या कर रही है, वो नाच रही हो, यानी नाचने का काम भी उसी समय हो रहा है जब वो गाने का काम कर रही थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अज का प्रयोग करेंगे, अज का प्रयोग करेंगे। जैसे वेट डैश द ट्रेन स्टॉप, तब ये V1 से प्रारंभ हो रहा हो या तो बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंस से प्रारंभ हो रहा है, जब ये पॉजिटिव सेंस से प्रारंभ होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, टिल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन में टिल का प्रयोग हो जाता है। अगला देखते हैं, आई हैव नो अदर हॉबी, ये अदर का प्रयोग हो गया ना, या ये नो अदर हॉबी यानी अदर हो गया, यानी ER का प्रयोग हो रहा है, तो RER या तो मोर का प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या करेंगे आप, देन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नो अदर हॉबी डैश दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प, तो कहने का अर्थ यहाँ पर RER या तो मोर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये दैट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देन का ऑप्शन क्या हो जाता है, मेरा सही हो जाता है। अगला देखते हैं कि ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास में अटेंड नहीं हो सका, डैश ऑफ इलनेस, तो जस्ट देन और जस्ट बिकॉज, तो कोई कारण मात्र से जब कोई काम होता हो, किसी कारण के माध्यम से कोई काम होता हो, तो वहाँ पर जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जस्ट बिकॉज। तो ये आपका क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण, यानी यही एक कारण था बीमारी, इसी कारण क्या हो गया, क्लास में अटेंड नहीं हो सका। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स वेयर क्राइंग, बच्चे हल्ला कर रहे थे, डैश द प्रिंसिपल केम, तो उसी समय क्या होता है, प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जस्ट देन का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हल्ला कर रहे थे, काम हो रहा था, उस समय प्रिंसिपल का यहाँ पर आना हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, जस्ट देन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का यदि परीक्षा में आता हो, एग्जाम में आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैंने आपको जो ट्रिक्स बताया उस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे और A to Z सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा बिना पेन बिना पेपर का। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान बस इस मात्र 10 सेंटेंस को समझने से ही आपका कनेक्टर वर्ड सारे के सारे समझ में आ जाएगा और बस इसी के अंतर्गत से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। इसलिए आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।